वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान सभी कार्यों का शुभारंभ है। यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं और चाहते हैं कि निर्विघ्न पूर्ण हो, तो सबसे पहले गणेश भगवान के मंदिर जाएं और पंचोपचार से दीप धूप नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन करें, अर्थात श्री गणेश करें। यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, पीले फूल अर्पित करते हैं और मोदक लड्डू का भोग लगाते हैं और दीप जलाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद में आप अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो गणेश भगवान की कृपा से आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। कोई भी कार्य हो, हम जब परमात्मा को साक्षी मानकर करते हैं तो परमात्मा हमारी अदृश्य रूप में मदद करता है, हमारे कार्य को पूरा करता है। सबसे पहले बात आती मुहूर्त की। जब हमारे हृदय में कोई विचार आता है तो सबसे पहले हमें भारतीय परंपरा में जो ज्योतिष है, जो मुहूर्तावली है, उसका ध्यान आता है। उसका ध्यान आते ही कोई योग्य श्रेष्ठ सद्गुरु की सन्निधि प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, हम विचार करते हैं अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने सहयोगियों से। फिर जब उचित सलाह मिलती है तो हम गुरु के सन्निधि में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे अपना मनोरथ रखते हैं कि मेरा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, कोई ऐसा मुहूर्त निकाले। 3 मुहूर्त हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें आप ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, वातावरण आपको आशीर्वाद देने के लिए शांत होता है। आप उस समय स्नान आदि करके गणेश पूजन करके कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है जब आपका आत्मबल, आप विचारों से भरे हुए हो और आप में कार्य करने की क्षमता है, तो तत्काल प्रारंभ कर दीजिए, वो कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। तृतीय में आता है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त का भी मुहूर्त नहीं ले पाए, आत्मा से भी निर्णय नहीं कर पाए, तो किसी वरिष्ठ के शरण में जाएं और वहां से उनका आदेश मानकर कार्य को पूरा करें। जीवन में जब भी कोई निर्णय आप करते हैं, बड़ों के विचारों को विचार मिलाकर या उनकी राय पूछकर, तो आप शांत हो जाते हैं और पहले विश्वास होता है कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इन 3 मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, आत्मा का मुहूर्त और सद्गुरु के वचन का मुहूर्त यदि आपको मिल जाए तो आप सभी कार्यों में सफल हो जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने प्रत्येक दिन की पूजा रखी है। जैसे पहला सूर्य है, रविवार। रविवार सूर्य का दिन है। क्रमशः चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि और फिर पुनः रवि दिनों की पूजा है। फिर हमारे यहाँ पक्ष है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में और 15 शुक्ल पक्ष में, 30 दिन की गणना है। प्रत्येक तिथि पूजनीय है, प्रत्येक दिन पूजनीय है और हर क्षण मुहूर्त है।